अब है तुम हमारे भैया के राज्य से संतुष्ट नहीं हो। जब ते राम राजा में तब ते सब नुकसान हुए हो जाते। तो ऐसा करो, ये राज्य छोड़ करके तुम जा सकते हो। अब हम चले तो जा भाई कर चले जाओ, जा सकते हो। यदि ऐसा होगा तो फिर राम राज्य कैसे? यहाँ राज बहुत लूट खाली राज। घबराओ नहीं, तुम्हारा जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई होगी। रात के ड्रोन कैमरा वाले चोर धुआ बहुत उत्पाद करे। भैया भरत, जाओ इन्हें ले जाओ, इनका सारा नुकसान भरपाई करो। जो आज्ञा गुरुदेव, मैं इनका जितना नुकसान हुआ है मैं इनकी भरपाई करता हूँ। हे गुरुदेव, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ गुरुदेव। क्या कहना चाहते हो बेटा राम? हे गुरुदेव, आप कोई ऐसा उपाय सोचो कि जिससे दोबारा राम राज्य में ऐसे अनर्थ के कार्य ना हो गुरुदेव। बेटा राम, तुम्हारी अयोध्या में जो दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, उनका मुख्य कारण जानना चाहते हो तो श्रवण करो बेटा राम। कि कितना भी कर्मों हीन नास्तिकों पापों से मंडित कितना भी कर्महीन नास्तिक पापों से मंडित था रावण, फिर भी ऋषि पुलस्त के वो कुल का था, ब्राह्मण था, पंडित था रावण, जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञान रखने वाला था। और तुमने क्या किया बेटा कि क्षत्रिय हो करो तुमने बेटा संघारा है क्षत्रिय होकर तुमने बेटा संघारा है रणस्थल में। वह ब्रह्म पापो वो ब्रह्म दोष आकर बैठा है। तुम क्षत्रिय हो और रावण ब्राह्मण था। तुमने रणभूमि में उसका संहार किया, जिस कारण से तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग गया है बेटा। जिस कारण से आज इस अयोध्या में एक नहीं अनेकों घटनाएं घटित हो रही बेटा। क्या गुरुदेव, मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लगा है? हाँ बेटा राम। परंतु हे गुरुदेव, अब कोई आप ही उपाय सोचो जिससे
इस अयोध्या में इस प्रकार से दोबारा प्रतिदिन घटनाएं पर घटनाएं ना हो गुरुदेव। बेटा राम, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। बेटा राम, हम अपने इस भारत भूमि में रहते हैं। भारत भूमि बड़ी ही पवित्र भूमि है। बेटा राम, कि दुनिया में अपना आर देश धार्मिक तत्वों का नेता है। दुनिया में अपना आर देश धार्मिक तत्वों का नेता है। जीवन के सारे पापों को यज्ञों द्वारा धोता है। जीवन के सारे पापों को यज्ञों द्वारा धो देता है। बेटा राम, इस ब्रह्मांड में, इस संसार में अपना ये भारत देश धार्मिक तत्वों का नेता कहलाया है। इस भूमि पर एक नहीं अनेकों ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी ध्यानी हुए जो हजारों वर्षों तक अखंड तपस्या करते रहे। और बेटा राम, अपने इस भारत भूमि में एक नहीं अनेकों यज्ञां होती रहती हैं। यज्ञ के द्वारा जीवन में जितने भी पाप हैं सब कट जाते हैं। बेटा राम, यदि तुम अश्वमेध यज्ञ करो तो जिसके फल स्वरूप से ये सारे पाप कट जाएंगे और तुम्हारी अयोध्या में पुनः खुशहाली छाएगी। ठीक है गुरुदेव, मैं अश्वमेध यज्ञ अवश्य करवाऊंगा। चलो बेटा राम, हम तुम्हें कुछ हवन सामग्री लिख करके देते हैं, उन्हें मंगवाओ और अश्वमेध यज्ञ करो। चलो गुरुदेव। आओ। क्या बात है दोस्तों? मास्टर, प्रेम तुमसे किया तो गलती क्या किया, कि प्रेम तुमसे किया तो गलती क्या किया। जिंदगी सामने तेरे नाम किया, जिंदगी सामने तेरे नाम
माता श्री। देखो तुम आज इतने सियाने हो गए हो, जाओ गुरुदेव की आश्रम से चले जाओ, उनकी सेवा करोगे और उनकी आज्ञा को पालन करोगे तो गुरुदेव जी के द्वारा तुम्हें शास्त्रीय संगीत का अध्ययन करवाएंगे। जैसी आज्ञा माता श्री, आपकी आज्ञा हम दोनों भाइयों के सिरोधारे। जाओ पुत्र, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सदैव साथ रहेगा। और जाओ मेरे जीवन धनी, जाओ मेरे लाल, करे यमुना मैया तुम्हारा। हेलो 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 आगे चल कर के वट द्वारा जब तीनों गंगा पार हुए तो उत्तरायणी को देने रघुनंदन कुछ लाचार। कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु। हे गुरुदेव, कहो बेटा लो। आज मैं क्या देख रहा हूँ? आप ये क्या लिख और पढ़ रहे हो गुरुदेव? बेटा मैं सीता चरित्र लिख रहा हूँ। सीता चरित्र? हाँ बेटा। लेकिन गुरुदेव ये कैसा चरित्र लिखा है? बेटा लो, ये सीता चरित्र ऐसा चरित्र है जिसके सुनने और सुनाने मात्र से जीवन का कल्याण हो जाता है बेटा। ऐसी बात है गुरुदेव? हाँ बेटा लो। हे गुरुदेव, तो क्या आप हम दोनों भाइयों को नहीं सुनाओगे? अवश्य सुनाऊंगा, परंतु बेटा लो और बेटा कुश, तुम दोनों भाइयों के लिए मैंने एक कार्य सोच रखा है। आखिर कौन सा कार्य गुरुदेव? बेटा तुम दोनों भाइयों के लिए मैंने छोटे छोटे धनुष और बाण बना करके रखे हैं। जाओ उन्हें ले आओ बेटा। जैसी आज्ञा गुरुदेव, आपकी आज्ञा हम दोनों भाइयों के सिरोधार हैं। जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार। उस समय अवस्था रघुवर की जब सीता ने अवलोकन की तो
निज कर से मुद्री देकर कर डाली स्वामी के मन। अरे बेटा लो बेटा कुछ क्या कर। ओ अरे मैं इतनी मेहनत से बनाया हूँ ये धनुष बाण और तुम लोग इसे। अरे नहीं बेटा ट्रेन आई। हम तुम्हें धनुर्विद्या का ज्ञान देंगे और इस ज्ञान से जानते हो क्या होगा। जब तुम दोनों भाई धनुर्विद्या में निपुण हो जाओगे तो इससे तुम अपने आप की रक्षा कर सकते हो, अपनी प्रजा की रक्षा कर सकते हो, अपने शत्रु को परास्त कर सकते हो बेटा। लेकिन गुरुदेव ये किस प्रकार से चलाया जाता है धनुष बाण गुरुदेव? मैं बताता हूँ यागी, उसको तुम बतलाओ और लौ को मैं बतलाता हूँ। अरे नहीं बेटा, इस प्रकार से तो ये बाण तुम्हें ही लग जाएगा। हाँ बेटा, तुझे भी ज्ञान नहीं है। ठीक है मैं बतलाता हूँ बेटा। कुछ बाएं हाथ में धनुष धारण करो, बाएं हाथ में धनुष को धारण करते हुए दाहिने हाथ से तरकस से बाण को निकालते हुए प्रतिज्ञा पर चढ़ाओ और बायां पैर आगे बढ़ाते हुए दाईं आंख बंद करके निशाना लगाओ बेटा। वाह बेटा वाह। वो तुम तो मारो बिल्कुल डारे फारे लगे हो बेटा। लो और बेटा कुछ, अब तुम दोनों भाई धनु और विद्या में बहुत निपुण हो गए। अब तुम निपुण हो गए। भाइयों से कोई नहीं जीत सकता। भैया ये धनुष बाण मेरे पास रख दो और जाओ। कुटी में तुम दोनों भाइयों के लिए दो छोटी छोटी बीड़ा बना करके रखा है। लेकिन गुरुदेव ये बीड़ा क्या होता है? बीड़ा ये संगीत है बेटा, इसे सरगम सिखा जाता है। जाओ ले आओ बेटा, जाओ जल्दी आओ। धनुष बाण में हाँ भैया निपुण हो गए हो दो जने। निपुण नहीं निपुण। हमला हो जाए सरगम बजाओ वाला बाजा वहां से खेले हो, बस कमाए खाए लगे हो। हमार ताला छाड़ दे हो, कहाँ लग कमाए खवाई। आओ भैया करो बेटा जल्दी आओ। अरे बेटा लो और बेटा कुछ, इतनी मेहनत से बीड़ा बनाई है मैंने और तुम लोग इन्हें फोड़ देना चाहते हो। अरे बेटा लो यहाँ लाओ हमें।
9 महीना लाग है बनाओ तो बेटा लो और बेटा कुछ मैं सर का बोलता हूँ और तुम दोनों भाई अपनी बीड़ा पर निकालो। जा 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 सुर में बेटा सुर में। त्यागी अभी बालक हैं, सिखाना पड़ेगा। स्वर में बेटा। जा